अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और मेरी किताबें, इसके साथ मैं हूँ मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान और चैनल इसका नाम तो आप जानते ही हैं, फ्यू मिनट्स विद हफ़ीज़ ख़ान। आज मैं अपनी किताब के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और वो मेरा नावल है अनवासी। आज हम गुफ्तगू करेंगे कि ये अनवासी थी क्या और अनवासी जेलम कैसे पहुंची। अनवासी कहानी है 1872 की कि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में रेलवे ट्रैक बिछाना शुरू किया और ये था कि कराची को लाहौर के साथ रेलवे ट्रैक से कैसे मुंसलिक किया जाए। तो जब दरियाए सतलुज जो बावलपुर के मकाम पर बह रहा था, वहाँ एक पुल बनाने का मामला आया जिसे एम्प्रेस ब्रिज भी कहा गया और ये इस पुल को 1872 में बनाया गया और वो मकाम था आदम वाहन का। आदम वाहन एक बस्ती है, जब आप जाते हैं लोधरा से बावलपुर तो वो रास्ते में आती है। एम्प्रेस ब्रिज के बनते वक्त वहाँ क्या कुछ हुआ बस्ती में, ये सारा फिक्शन है और वो जो आप पढ़ेंगे वो आप उसे बेहतर अप्रिशिएट कर सकते हैं। इसमें वो जो चीफ इंजीनियर था सिंडी रेलवे कंपनी का जो इसमें बना रही थी एम्प्रेस ब्रिज को, जॉन ब्रिंटन, उसका बेटा और उसकी महबूबा, और इसमें जो मकामी वहाँ गांव है, वहाँ गांव की दोशीज़ा संगरी और जिसके साथ उसका निकाह हुआ सैदा, और फिर वो नौजवान मंगर जो उससे मोहब्बत करता है संगरी से। तो ये सारी कहानी इन किरदारों के ज़रिए आगे बढ़ती है और ये तकरीबन 45 अबवाब हैं। उसके बाद ये अपने अंजाम को पहुंचती है। ये नावल जब मैंने लिखा और उसके बाद ये शाया हुआ पिछले साल जून में, तो हैरत अंगेज़ तौर पर जिस इदारे ने इसकी ऑनलाइन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की ज़िम्मेदारी ली थी, उनके यहाँ से ये नावल सिर्फ 1.5 महीने की कलील मुद्दत में इसका पहला एडिशन ख़त्म हो गया। इसका पहला एडिशन ख़त्म होने के बाद अब ये मेरे सामने रास्ता था कि क्या इसका दूसरा एडिशन फौरी तौर पर लाया जाए या उसमें कुछ तवक्कुफ़ किया जाए। इस दौरान गुफ्तगू का आगाज़ हुआ, मेरे पास फ़ोन आया जो बुक कार्नर जेलम के अमर शाहिद साहब का, जो खूबसूरत किताबें शाये करने में अपना सानी नहीं रखते। तो उन्होंने इस सिलसिले में बातचीत का आगाज़ किया और फिर मैंने अनवासी को उनके हवाले किया और फिर अनवासी का दूसरा एडिशन दिसंबर ही में गुज़िश्ता बरस बहुत खूबसूरत तरीके से शाये होकर आया। और दूसरे एडिशन को जो पहले एडिशन के ख़त्म होने के जस्ट 4-1 महीने के बाद मार्केट में आ गया था, उसको उससे भी बढ़कर रिस्पांस मिला जो इसका पहला एडिशन था और यूँ अनवासी की मकबूलियत में इजाफ़ा होता चला गया। अनवासी के नाम के बारे में बहुत कुछ उसमें मुझसे पूछा जाता रहा कि अनवासी का मतलब क्या है, ये क्या सराइकी ज़ुबान का लफ्ज़ है, पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो अनवासी हमारे यहाँ कि जो उर्दू की लुग़त है उनमें ये लफ्ज़ मौजूद है कि ये लफ्ज़ हमारे यहाँ संस्कृत से आया, उर्दू में आया और उर्दू में मौजूद, और इसका मतलब ये है कि ऐसी औरत या ऐसी वो दोशीज़ा जिसकी इज़्ज़त पामाल की गई हो, जो बाकरा ना रही हो। तो कुछ लोगों ने इसको ये भी नाम दिया कि अनवासी का मतलब ये है कि वासी कहते हैं सराइकी में लोकल लोगों को या मकामी बाशिंदों को, और अनवासी जो मकामी बाशिंदे ना हो। तो इसका मकामियत से या गैर मकामियत से कुछ भी ताल्लुक़ नहीं। अनवासी का जो किरदार है वो सिर्फ उस वजह से तय्युन पाता है कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसी बाहिम्मत लड़की जिसको कदम कदम पे उसके लिए उसका औरत होना एक अज़ाब बनकर सामने आता रहा, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि अपने वजूद को मनवाए और अपने वजूद को कायम रखे। और वो जो उसका बेटा है जो उसके पेट में है,
اس کی پیدائش کے بعد وہ کیسے اس کو بڑا کرے اور کیسے اس کو جسے کہتے ہیں کہ اس کی زندگی کی حفاظت کر سکے، اس کے لیے وہ اپنی جان تک دے دیتی ہے۔ تو یہ تھی ایک مختصر روداد کہ انواسی جیلم میں بکانر کے جو روح رواں ہیں امر شاہد صاحب اور گگن شاہد، یہ ان تک کیسے پہنچی اور اس کا دوسرا ایک خوبصورت ایڈیشن شائع ہو کر کیسے آیا۔ انواسی بہت پڑھا گیا اور ابھی تک پڑھا جا رہا ہے، اس پر بہت سے تبصرے ہوئے، بہت ساری باتیں ہوئیں، اور یوں یہ باتوں کا سلسلہ چلتا رہنا چاہیے۔ کتابیں پڑھنے کے لیے لکھی جاتی ہیں، اور جو کتابوں کا پڑھا جانا ہے یہی کتاب کی زندگی ہے، یہی کتاب کی حیات ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے اطراف میں کتاب نہیں پڑھی جا رہی تو آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ سٹیٹک ہو جاتا ہے، وہ معاشرہ جامد ہو جاتا ہے، جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب کتابوں پر بحث چھڑتی ہے، جب کتابوں پر ڈائلاگ ہوتا ہے، جب کتابوں پر مکالمہ ہوتا ہے تو وہ ایک زندہ معاشرے کی علامت ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے معاشرے کی زندگی کا ثبوت کتابیں خرید کر اور کتابیں پڑھ کر دینا چاہیے، اور اس پر بات ضرور کرنی چاہیے، چاہے وہ بات اس کتاب کی فیور میں ہو، چاہے بات اس کتاب کی مخالفت میں ہو، چونکہ مخالفت اس سے بہتر کتاب لانے کی طرف مدد کرتی ہے، اور اگر اس میں اس کی تعریف کی جاتی ہے تو پھر بھی اس سے ایک بہتر کتاب دینے کے لیے مصنف کے پاس ایک معیار بن جاتا ہے کہ اب اس نے اس سے اچھی کتاب دینی ہے۔ تو یہ تھا آج کی کتاب انواسی کا تذکرہ، میں اور میری کتابوں کے حوالے سے۔ اس کے ساتھ ہی محمد حفیظ خان کو اجازت دیجیے، اور اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ کو یہ چینل اچھا لگتا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، چونکہ اسی سے اس چینل کی بھی حیات ہے، اور ہمیں لوگوں میں خوشیاں بانٹنے کی طرف، انہیں زندگی دینے کی طرف جانا چاہیے۔ آج کا یہ پروگرام آپ ہی کے لیے تھا، اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔